आज के इस मूर्ति के अनावरण में समारोह में जिनके द्वारा मूर्ति का अनावरण किया गया, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय आदरणीय द्वारकादास जी पुरोहित साहब का, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अभी लाहौटी साहब ने संवेदनशील और जोड़ दिया उसमें, धन्यवाद है आपका। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय विधायक लाहौटी साहब, लोकप्रिय विधायिका गंगा देवी जी, नगरीय विकास के प्रमुख सचिव श्री सामंत साहब और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन जी अरोड़ा तथा उपस्थित सभी महानुभावों, बहनों और भाइयों और द्वारकादास जी पुरोहित के परिवारजनों, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत आदर से जो है आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों, जिस स्वतंत्रता सेनानी द्वारकादास जी पुरोहित की मूर्ति का आज अनावरण हुआ है, मैं हृदय के तल से जो है मैं उनको नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं कि उनके द्वारा एक ऐसी संस्था तैयार की गई जिसकी वजह से आज लाखों लोगों को जो है वो घर उपलब्ध हो रहा है। 1970 में सुखाड़िया जी ने उनको आवासन समिति का चेयरमैन बनाया था। आपको शायद राजस्थान में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जब सरकार बदल जाती है तो पद के ऊपर बैठा हुआ आदमी भी बदल जाता है। लेकिन सुखाड़िया जी ने भी उनको रखा, उनकी परफॉर्मेंस देख करके, उनका उसका जिस तरीके से जो काम करने की शक्ति थी, प्रशासनिक क्षमता थी, उसको देख करके सुखाड़िया जी ने भी उनको बराबर रखा। उसके बाद हरदेव जोशी जी ने भी बराबर उनको रखा। और बल्कि 77 में सरकार बदलने के बाद भैरव सिंह जी शेखावत चीफ मिनिस्टर बने तो भी उनको बराबर रखा। ये ऐसा एग्जाम्पल कोई दूसरे को देखने को नहीं मिलेगा। मंडल ने अपने इन 50 वर्षों में विभिन्न शहरों में 50 शहरों में आम आदमी के लिए जो लाखों मकान बनाए, उसमें उनकी पूर्ण भूमिका थी। शुरुआत उन्होंने 11 शहरों से की थी। उन 11 शहरों में जो मकान बनाए, उनने इतनी पॉपुलरिटी हासिल की थी राजस्थान मंडल के बनाए हुए मकानों में कि उसके वजह से जो है पूरे राजस्थान में आवासन मंडल फैलता गया और लाखों लोगों को जो है उसका फायदा मिला। आदरणीय पुरोहित साहब का पूरा जीवन प्रेरणादायक रहा, महत्वपूर्ण योगदान था उनका प्रदेश के विकास में, और इसी वजह से जो है उनका सम्मान होता था और उनको हर कोई आदमी जो है बड़े प्रेम से चाहता था। उनके प्रशासनिक अनुभव के कारण ही आज जो है मैं ये समझता हूं कि जो नींव उन्होंने रखी थी वो आज जो है इतनी मजबूत हो पाई है। मैं अभी एक ब्लड डोनेशन कैंप में भी गया था। राजस्थान भर में पूरे जहां पर भी आवासन मंडल के दफ्तर हैं, वहां पर आज ही की तारीख में जो है ब्लड डोनेशन भी हो रहा है और हजारों की तादाद में अभी तक हो चुका है। और शायद मैं समझता हूं कि शाम तक जो है करीब 8-10 हजार ब्लड डोनेशन हो जाएगी। जैसा माहौल यूनिवर्सिटी में जब चुनाव होता है तो चुनाव जीतने वाले के पीछे जो माहौल बनता है, उस तरीके का माहौल मैंने वहां पर देखा। ऐसा माहौल देखा जो आवासन मंडल के कर्मचारी थे और कर्मचारियों के साथ साथ जो लोग जिन्होंने आवासन मंडल के मकान ले रखे थे, खरीद रखे थे, वो तक वहां पर मौजूद थे। हजारों आदमी वहां पर मौजूद थे। ऐसा लग रहा था पवन अरोड़ा मेरे साथ चल रहे थे, तो इनसे बार बार पूछा जा रहा था। एक वो शोले का एक डायलॉग है, कितने आदमी तेरे सांबा, वैसे पवन अरोड़ा से पूछ रहे थे आप कितने मकान बचे रहे बाबू। 23,000 मकान बेकार पड़े हुए थे। 23,000। पिछली 5 साल की जो सरकार थी उन्होंने तो पूरा बंद कर दिया था। ताला कुर्सी खरीदना बाकी था, बाकी तो सब काम बंद था। अब उस काम को शुरू हमने किया। राउडी जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपने आज एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी के आने से यहां पर बिजली सुधर गई, यहां की सड़कें सुधर गई, यहां का पार्क सुधर गया। अब तो सब कुछ सुधर गया, अब तो आपको सुधारना बाकी है। तो
मैं यही निवेदन करता हुआ उस स्वतंत्रता सेनानी को जिन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने पीठ नहीं दिखाई, कभी झुके नहीं, जेल गए, लाठियां खाई, सब कुछ किया, लेकिन स्वतंत्रता के लिए आखिर तक लड़ते रहे। उनके सम्मान में आज आवासन मंडल के ही जो उनकी द्वारा नींव डाली गई थी, उन्हीं लोगों के द्वारा, उस आवासन मंडल के द्वारा आज जो इतना बड़ा काम किया जा रहा है, मुझे उनके ताज्जुब हुआ, मुझे मालूम भी नहीं था। पवन जी ने बताया कि साहब ये तो मूर्ति काफी टाइम से पड़ी हुई थी, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन कर्मचारियों ने ही बताया कि साहब ये मूर्ति पड़ी हुई, इसको तो लगवाओ। तो मैं उन कर्मचारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बात का भी देता हूं कि मूर्ति के अनावरण के लिए उन्होंने सारा कार्यक्रम आयोजित करवाया, लेकिन इस बात के लिए भी देता हूं कि जो कॉर्पोरेशन आपको आज हाउसिंग बोर्ड के द्वारा मिल रहा है, पिछले 5 साल तक तो तुम सोते रहे, आराम करते रहे, लेकिन आज जिस मर्दानगी के साथ आपने जो है आवासन मंडल को मजबूत करने के लिए कदम उठाया है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। साथ साथ ही मैं भास्कर साहब का जो चेयरमैन है यहाँ के, और पवन जी अरोड़ा जिन्होंने सारा काम संभाल रखा है, और नई नई योजनाएं तैयार की जा रही है, नई नई योजनाएं। अभी सेंट्रल पार्क सिर्फ 42 हेक्टर में बना हुआ पार्क है पृथ्वीराज रोड पर। यहां जो बनने जा रहा है वो 52 हेक्टर जमीन पर जो है वो बनने जा रहा है। जितनी कीमत में सेंट्रल पार्क बना, उससे ज्यादा कीमत यहां पर, उससे ज्यादा रकम यहां पर खर्च होगी। तो मैं मानसरोवर के सारे निवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मुख्यमंत्री जी की सोच थी। मैं तो गया था उनके पास सिर्फ इसलिए कि साहब ये 5-7 दुकानें आवासन मंडल जो है बनाना चाहता है, इसकी इजाजत आप दे दो। उन्होंने कहा यार क्या करते हो, क्या दुकानें बना, तो पार्क बनाओ वहां पर, सेंट्रल पार्क से भी बढ़िया पार्क बनाओ। उसी रोज जो है मैंने तय किया, मैंने कहा इसको अनाउंस करेंगे और वो पार्क बनेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, आप देखेंगे उस पार्क को, जब वो कंप्लीट होगा तब आप देख करके जो है निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा किए बगैर रह गए नहीं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग सब पधारे, जिसका आपका सबका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। हल्के फुल्के अंदाज। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।